हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो आज मैं आप लोगों को जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल मतलब गुडविल को हिंदी में कहते हैं ख्याति, तो उसी का कीमत निकालना। तो सबसे पहला सवाल ये खड़ा होता है कि गुडविल होता क्या है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स। गुडविल एक अमूर्त संपत्ति होता है, एक इंटेंजिबल एसेट होता है जो कि बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाने में क्या करता है, मदद करता है। गुडविल को डिफाइन करना बड़ा ही मुश्किल है, बट उसको समझना उतना ही क्या है, आसान है। तो गुडविल सिंपल सी बात है कि गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच इज़ हेल्पफुल फॉर अर्निंग मोर एंड मोर प्रॉफिट देन अदर बिजनेस, है ना। मतलब कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट्स है जो कि व्यवसाय को, बिजनेस को दूसरे बिजनेस से अधिक लाभ कमाने में क्या करता है, मदद करता है। देखो गुडविल का असल मतलब, गुडविल किसको कहते हैं, नाम, है ना। तो नाम आप लोगों ने बहुत सारे जगहों पर देखा होगा। कुछ विशेष दुकान में हम लोग जाते हैं, अरे यार वहाँ अच्छी वस्तु मिलती है, दैट मीन्स उनका क्या है, वो गुडविल है ना। और गुडविल से लोग ग्राहक क्या होते हैं, खींचे चले आते हैं। जैसे आप भी कहीं पढ़ने जाते होंगे या किसी स्कूल में जाते हैं या किसी कोचिंग में जाते हैं, तो ज़रूर क्या है, नाम से जाते हो कि भाई फलाने सर के पास चलो, है ना, वहाँ क्या होता है, अच्छी पढ़ाई होती है। तो वो जो उनका नाम है उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में क्या करता है, मदद करता है। तो आज के समय में गुडविल का एक वैल्यू होता है। अब गुडविल का वैल्यू कैसे होता है, एक बात बताओ। एक अच्छा खासा बिजनेस है जिसमें कि टोटल 1,00,000 रुपया लगा हुआ है और वो बिजनेस अच्छा रन कर रहा, अच्छा चल रहा है। अब वो बिजनेसमैन अगर आपको बोलता है कि मैं अपना ये बिजनेस बेचूंगा और आपसे मैं 1,30,000 रुपये लूँगा। कितना लूँगा, 1,00,000 कितना हज़ार, 30,000। मतलब कि वो बिजनेसमैन आपसे 30,000 रुपया एडिशनल मांग रहा है, अतिरिक्त मांग रहा है। और आप जाहिर सी बात है देखोगे, अरे यार ये तो चलता हुआ बिजनेस है, जमा जमाया बिजनेस है, तो आप उसको 30,000 रुपये अधिक देने के लिए क्या हो जाओगे, सहमत हो जाओगे कि नहीं यार 30,000 मैं अधिक दे देता हूँ और मेरा ये बिज़नेस अच्छा तरीके से क्या रन करता हुआ बिज़नेस है, तो चलो ले लेता हूँ। तो यही जो 30,000 जो आपने एक्स्ट्रा दिया, यही 30,000 क्या चीज़ के नाम से जाना जाएगा, गुडविल के नाम से जाना जाएगा। तो आइए चलते हैं गुडविल के मेथड्स के बारे में। गुडविल कैसे वैल्यूड किया जाता है, तो भैया गुडविल प्रॉफिट के आधार पर कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखो गुडविल के कैलकुलेशन के मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो 4 मेथड है, बट पढ़ना आप लोगों को 3 है, ये स्टार में लगा देता हूँ इसमें, है ना। एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 होता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एन्युटी मेथड में मैंने स्टार इसलिए लगा दिया क्योंकि ये 12th के बच्चों को नहीं पढ़ना है। हाँ, सेमेस्टर वगैरह में जहाँ गुडविल है वहाँ ये एन्युटी मेथड भी पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इन 3 मेथड्स की, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को इन तीनों मेथड्स के फार्मूला आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला मेथड है, और आशा करते हैं कि इन फार्मूले को नोट करके आप क्या कर लोगे, लर्न कर लोगे, क्योंकि बिना लर्न किए हुए इसमें कुछ भी किया नहीं जा सकता। तो आइए, तो पहला फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट मेथड का। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, आप लोग एवरेज पहले भी पढ़े होंगे। एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि कितने साल के आधार पर, कितने साल के बेस के आधार पर आप क्या कर सकते हो, क्या करना चाहते हो, गुडविल निकालना चाहते हो, है ना। तो मैंने क्या बोला कि गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, वेयर एवरेज प्रॉफिट बराबर सम ऑफ प्रॉफिट। भैया 3 साल का एवरेज प्रॉफिट अगर निकालने बोलेगा, 4 साल का बोलेगा, अगर 4 साल का बोला तो चारों साल के प्रॉफिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तीनों साल के प्रॉफिट को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। आ जाएगा मेरा कौन प्रॉफिट आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और जब एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा तब हम लोग निकालेंगे गुडविल, जिसका फार्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, अभी क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। दूसरा का नाम है सुपर प्रॉफिट।
सुपर प्रॉफिट, सुपर को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। अधिलाभ मतलब अधिक लाभ। अगर बिजनेस नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहा है तभी गुडविल है। अगर एक बिजनेस 1 लाख रुपया कमा करके एक नॉर्मली एक बिजनेस से 10,000 कमाया जा सकता है नॉर्मली सामान्य तौर पर, और आपका बिजनेस 13,000 रुपया कमा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका नाम काम कर रहा है, आपका गुडविल काम कर रहा है ना। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब सवाल खड़ा होता है कि सर सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का मतलब जो आपने कमाया, औसतन जो आपने कमाया, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली जितना कमाना चाहिए। तो नॉर्मली जितना कमाना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप कमा रहे हो दैट मीन्स आप सुपर प्रॉफिट में हो, है ना। तो गुडविल बराबर यहाँ पर पहले हम लोग सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, और सुपर प्रॉफिट निकालने के बाद हम लोग निकालेंगे कि गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। लेकिन अब यहाँ पर सवाल है सर एवरेज प्रॉफिट तो हम लोग पहले देख लिए कि सम ऑफ प्रॉफिट बटे नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला हो जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। मतलब जितना कैपिटल लगाया है, हम अभी बोला कि 1 लाख रुपया मैंने पूंजी अगर लगाई 1 लाख रुपीज़, और उस 1 लाख में नॉर्मली 10% कमाया जाता है, दैट मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू 10,000। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड कहो इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब नॉर्मली जितना कमाना चाहिए डिवाइडेड बाई 100, है ना। अब देखो कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और अगर नहीं दिया हुआ है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू एसेट माइनस क्या हो जाता है, लायबिलिटी, है ना। और को आउटसाइड लायबिलिटी कह दो, है ना, बाहरी दायित्व। ठीक है। अब आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंतर्गत 2 मेथड आते हैं। पहला मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो जैसा फर्म एवरेज प्रॉफिट कमा रहा है उसके आधार पर फर्म का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाला जाता है ना। तो कैपिटलाइज्ड सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब जैसा कमा रहा है एवरेज प्रॉफिट उस आधार पर फर्म का कितना कैपिटल होना चाहिए। तो एवरेज प्रॉफिट के आधार पर मान लिया फर्म का कैपिटल निकला 1,30,000, और जबकि एक्चुअली में मैंने कैपिटल लगाया 1,00,000 रुपया, यानी 30,000 रुपया जो है वो गुडविल के कारण है। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा मैंने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू बराबर एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और तब जब कैपिटलाइज वैल्यू निकल जाएगा तब गुडविल इक्वल टू हो जाएगा कैपिटलाइज वैल्यू माइनस क्या, नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना। एंड लास्ट है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें गुडविल का फॉर्मूला हो जाता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। आपको सुपर प्रॉफिट निकालना आता है ना। तो सुपर प्रॉफिट को हम लोग इंटू करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाई क्या, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो सीधी इसमें क्या निकल के आ जाएगा, गुडविल निकल के आ जाएगा। जो आंसर इस मेथड से आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज से, वही आएगा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से। ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में रहेगा वैसा करेंगे। तो आज का काम आप लोगों का है कि ये सारे फार्मूले आप नोट कर लें और नोट करके याद कर लें, ताकि जब मैं क्वेश्चन आपको बताते जाऊं तब आपको फार्मूला देखने की आवश्यकता ना हो। और दूसरी बात, एग्जाम में अगर फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप पुट नहीं कर पाओगे। और गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से एक क्वेश्चन आना ही आना है, इसमें कोई शंका नहीं है ना। सो नोट करें और याद करें, है ना। धन्यवाद।